नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार ह्यूमैनिटीज अड्डा 24/7 पर। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका इंग्लिश मेंटोर आदित्य भैया आप सभी के सामने आ गया हूं रोज सुबह 6 बजे का सेशन लेकर के, जिसमें आप सभी अपने आप को वोकैबुलरी का एस बना पाते हैं और खासा तौर पर वोकैबुलरी, फ्रेजल वर्ब, इडियम्स, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जैसी चुनिंदा चीजें सीख पाते हैं। आज के सेशन में आप कुछ फनी वर्ड्स देखेंगे जिससे आपकी सुबह की शुरुआत अच्छी हो सके। तो पहला वर्ड जो हमारी स्क्रीन पर है वो है एवरीवेन। अरे एवरीवेयर नहीं, एवरीवेन। एवरीवेयर आपने सुन रखा है, एवरीवेयर यानी कि जहां तहां है संतोषी मां, गाना खूब तुमने गाया बचपने में। बट एवरीवेन का क्या मतलब है बेटा? एवरीवेन का मतलब होता है ऑलवेज। पढ़ा गया क्या चक्कर में? कोई बात नहीं, ऐसे ही वर्ड्स लेके आते रहेंगे। ऑलवेज का मतलब होता है एवरीवेन। ये एक फन वर्ड है जो यूज किया जाता है स्पेशली अमेरिका में। उसके बाद हमारे पास एक वर्ड है बम्बर शूट। अच्छा, मैं आपको एक हिंट देता हूं। बम्बर शूट जो है आप उसका यूज करते हो जब भी बारिश आ जाती है। हाँ, जब आप रास्ते पर बाहर निकलते हो तो आप अम्ब्रेला का यूज करते हो। तो दिस इज द फन वर्ड फॉर अम्ब्रेला, बम्बर शूट। नाउ लेट्स बिगिन टू द नेक्स्ट वर्ड। और अब हम देखेंगे किस तरीके से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के माध्यम से कुछ क्वेश्चंस को। हमारा पहला क्वेश्चन है वन हु कांट पे द डेट्स। अब पहली बात तो तुम इसे डेप्ट मत पढ़ना। अब जब आदित्य भैया से पढ़ रहे हो तो बोलना भी सीख लो, प्रोनाउंसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसी के साथ साथ एक आपका पार्ट ऑफ स्पीच होता है जिसे आप बोलते हो एडजेक्टिव। बेटा नाक कटवाने की बात नहीं हो रही है, एडजेक्टिव पढ़ते हैं उसे, एडजेक्टिव। डी शांत रहता है, कुछ नहीं बोलता है। तो यहां पर डेट है, ये DEBTS में डेट। यहां पे जो बीच का बी है वो शांत रहेगा। और भी कुछ वर्ड्स हैं जिनमें बी शांत रहता है, जैसे कि THUMB, जिसे आप क्या बोलते हो? थंब। गलत बोलते हो, थम होता है, थम। जैसे कि डम, जो बोल नहीं सकता उसे आप क्या बोलते हो? डम्ब है यार, ये तो डम्ब नहीं, वो डम है, DUM, डम, केवल डम। ठीक है जी। और एक और वर्ड है नम्ब। आप इसे नम्ब नहीं बोलेंगे, बोलेंगे नम। अब यहां पर आप ऑप्शंस देख लीजिए, पुअर, माइजर, बैंकक्रप्ट और बेलिकोस। हम सभी जानते हैं पुअर गरीब है, माइजर कंजूस होता है जो चाय में से मक्खी निकाल लेता है, चाय पी लेता है, और उसके बाद बचता है हमारे पास बैंकक्रप्ट, यानी कि एक ऐसा बंदा जो दिवालिया है। अगर आप लोगों ने पॉलिटी पढ़ी है तो किसी भी राजनीतिक पद के लिए, चाहे वो राष्ट्रपति का हो, चाहे वो किसी भी राजनेता का हो, उसके लिए पहली लाइन होती है भैया कि दिवालिया नहीं होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए और दिवालिया नहीं होना चाहिए, यानी कि वो बैंकक्रप्ट नहीं होना चाहिए, नीरव मोदी और विजय माल्या की तरीके तड़ीपार नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट हियर। ये जो बेलिकोस वर्ड है हम आगे देखेंगे, परेशान ना हो। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वह फियर ऑफ डेथ्स। अब भाई साहब मैंने आपको बहुत सारे वर्ड बताए हैं जो फियर से रिलेटेड है, और फियर के लिए जो रूट वर्ड यूज किया जाता है वो होता है हमारा फोबिया। कोई समस्या वाली बात नहीं है, कई सारी फोबिया हम सभी ने देख ली है। संडे को मेरे ही टेलीग्राम पर आप सभी का होता है टेस्ट, और जो जीतता है उसे इनाम मिलता है। अब ये मत सोच लेना कि नया तरीका है, तरीका तो है, लेकिन आपको प्रलोभन देने का, आपको पढ़ाने के लिए भी हम ही अपनी तरफ से खर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो फियर ऑफ डेप्थ, जिसको गहराइयों से डर लगता है, क्या आप उसे हाइड्रोफोबिया बोलते हो? नहीं, हाइड्रोफोबिया तो नहीं बोलते, क्योंकि हाइड्रो यानी वाटर, आप बोलते हो ना H2O, हाइड्रोजन डाइऑक्साइड, यानी कि हाइड्रोजन से निकला हाइड्रो, जो पानी के लिए यूज होता है, एक्वा के लिए यूज होता है, इसे आप एक्वा फोबिया भी बोल सकते हैं। इसका मतलब होता है एक ऐसा बंदा जो पानी से डरता है। अगर आप लोगों ने क्लास 12th की हुई है तो उसमें एक चैप्टर आता है डीप वाटर, जो कि अमेरिका के एक जस्टिस हुआ करते थे, जो आज तक के सबसे ज्यादा सर्विंग जस्टिस है। 36 साल तक उन्होंने पढ़ाया, 36 साल तक उन्होंने जस्टिस का काम किया, न्यायाधीश का काम किया, जिनका नाम था विलियम ऑलिव ऑयल डगलस। ऑलिव ऑयल नाम नहीं था, विलियम डगलस नाम था उनका। ठीक है ना। तो अमेक्सोफोबिया दूसरा वर्ड है हमारा। अमेक्सोफोबिया वो होता है एक ऐसा बंदा जिसको डर लगता है कार में बंद होने से। जब कार में अकेला रह जाता है तो बेचारा पसीना पसीना हो जाता है, तो अमेक्सोफोबिया। एक ऐसा ही वर्ड होता है बेटा क्लस्ट्रोफोबिया, है ना, क्लॉस्ट्रोफोबिया, सॉरी। क्लॉस्ट्रोफोबिया एक ऐसा वर्ड है जब आप अकेले में होते हैं, छोटी जगह में होते हैं, कन्फाइंड प्लेस में होते हैं, तब आपको डर लगता है। कई बार ऐसा होता है, कोई लिफ्ट में जा रहा था और लिफ्ट एकदम से बंद हो गई, वो आदमी पसीने से तरबतर हो गया, यानी कि उसको क्लॉस्ट्रोफोबिया था। ये भी आपका इसका आंसर नहीं होगा। ये ऑप्शन बोल रहा है ट्रिस्का डेकाफोबिया। ये मैं आपको बार बार बता चुका हूं। 13 नंबर का डर, जो क्रिश्चियनिटी है 13 नंबर से थोड़ा सा भयभीत रहती है। जैसे कि 786 का बहुत ज्यादा महात्म्य है हमारे इब्राहिमिक जितने भी रिलीजन्स हैं, खास करके इस्लाम में, उसी तरीके से जो 13 नंबर है वो डरते हैं जो क्रिश्चियनिटी में फॉलो करने वाले होते हैं। जिस तरीके से आप नोएडा में जाओगे तो आपको सेक्टर 11, सेक्टर 12, सेक्टर 13 मिलेगा, लेकिन जो भी ऐसे देश जो कैथोलिक चर्च को मानते हैं वहां पर सेक्टर 13 नहीं होता, उनकी जो लिफ्ट होती है उसमें 13 नंबर नहीं होता, क्योंकि दे हैव अ फियर ऑफ नंबर 13। कई सारी ऐसी मूवीज बनी हुई हैं जो नंबर 13 के डर को रिप्रेजेंट करती हैं। यह भी सही ऑप्शन नहीं है, तो सही ऑप्शन होगा बाथोफोबिया, यानी कि गहराई से डर बोले तो बाथोफोबिया, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अ पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ फाइटिंग।
आपकी तरीके क्लास करके क्लास 11 क्लास 12 के बच्चे थोड़ा लड़ाके हो जाते हैं, जवानी गुबार पर होती है, तो ऐसा बंदा जिसको लड़ाई का बड़ा शौक होता है, लड़ाई करने में उसको मजा आती है, उसे क्या बोलेंगे? अग्रेसिव बोलेंगे, बेलिकोस बोलेंगे, एमिएबल बोलेंगे या एमिकेबल बोलेंगे? फिलहाल मैं इस क्वेश्चन का आंसर बताऊं उससे पहले बहुत ही चुनिंदा चीज आपको मैं बताने जा रहा हूं। दोनों वर्ड एमिएबल और एमिकेबल मैं शायद बता भी चुका हूं, इन दोनों का मतलब ही होता है बेटा फ्रेंडली। दोनों का मतलब ही होता है क्या? फ्रेंडली। लेकिन बहुत सारे टीचर जो आपको ऑनलाइन पढ़ा भी रहे हैं वो भी ये नहीं बता सकते कि इन दोनों में अंतर क्या है, क्योंकि अगर दो वर्ड्स हैं, जैसे कि मेरा नाम आदित्य है, तो आदित्य सूर्य की एक दशा को बताता है, जिस तरीके से सूर्य, अभ्युदय, है ना, आदित्य, ये सभी के सभी सिनोनिम्स हैं, तो क्या एक ही मतलब को दर्शाते हैं? नहीं। जब सुबह का एकदम नया नया सूरज होता है, भोर का सूरज जैसे आप बोलते हो, 8 बजे का, 7 बजे का, 5 बजे का, उसको हम बोलते हैं अभ्युदय। जब 12 बजे आकर के वो अपनी एकदम तीव्रता में होता है, एकदम यौवन हो जाता है, तब उसे आदित्य बोलते हैं, है ना। इसी तरीके से अलग अलग वर्ड्स जो होते हैं उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। दोनों का मतलब फ्रेंडली जरूर है, लेकिन एमिकेबल का मतलब क्या है? एमिएबल का मतलब है फ्रेंडली पर्सन। अगर कोई व्यक्ति है जो आपके प्रति मित्रवत है तो आप उसे क्या बोलेंगे? एमिएबल। लेकिन अगर किसी सिचुएशन में है आप, कोई आपके इर्द गिर्द का माहौल अगर बहुत मित्रवत है, मान लीजिए मैं यहां पर काम करता हूं और यहां पर सभी लोग बहुत प्यार मोहब्बत से मुझसे बातें करते हैं, सारे काम मेरे प्यार से हो जाते हैं, इसका मतलब जो एनवायरमेंट है, जो यहाँ का एम्बियंस है, वो काफी ज्यादा मित्रवत है मेरे प्रति, काफी ज्यादा हार्मोनिक है, तो मैं क्या बोलूंगा? दिस एनवायरमेंट इज एमिएबल टू मी? नहीं, हम बोलेंगे दिस एनवायरमेंट इज एमिकेबल टू मी। ठीक है ना। तो ये सिचुएशन के लिए यूज होता है बेटा। अंतर इन दोनों में सिर्फ इतना है कि एक सिचुएशन के लिए और इंसानों के लिए एक प्रयोग होता है। अब दो वर्ड बचे हमारे पास, एग्रेसिव और बेलिकोस। अब जो लड़ने का शौकीन होता है उसके लिए सिंपल सा वर्ड बेटा एग्रेसिव बना हुआ है, लेकिन बेलिकोस भी कुछ कम नहीं है। बेली, BELL, ये एक रूट वर्ड है जो यूज होता है फाइट के लिए। BELL एक रूट वर्ड है जो यूज होता है फाइट के लिए। आप बेलिकोस बोल दो, बेलिजरेंट बोल दो। बेलिजरेंट एक वर्ड है, अगर कोई देश कभी किसी युद्ध में शामिल होता है तो उसे हम बेलिजरेंट नेशंस बोलते हैं। ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू सराउंड विद आर्म फोर्सेस, जब आर्म फोर्सेस जाकर के किसी एरिया को सीज कर लेती हैं, चारों तरफ से घेराबंदी कर लेती हैं, तो उसे आप क्या बोलते हैं बेटा? इनगल्फ बोलते हैं, बिसीज बोलते हैं, डिप्सोमैनियक बोलते हैं या लियर बोलते हैं? इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन बताएंगे। फिलहाल मैं कुछ इसमें बता देता हूं। लियर। अब बेटा आप लोगों ने देखने के लिए कई सारी वर्ब्स देखी होंगी। देखने के लिए सी यूज होता है, देखने के लिए लुक यूज होता है, देखने के लिए वॉच यूज होता है, और क्या यूज होता है बेटा देखने के लिए? देखने के लिए ग्लेयर यूज होता है, देखने के लिए स्टेयर यूज होता है, और देखने के लिए साथ ही साथ लियर यूज होता है। कभी क्या किसी से तुमने आंखें चार की हैं तो उसको क्या बोलते हैं? आंखें चार करने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पता है? नहीं पता है तो कमेंट सेक्शन में और गूगल पे जाके ढूंढो। फिलहाल इतने सारे वर्ड्स हैं बेटा देखने के लिए। सी का मतलब क्या होता है? जब आप अपने सेंसरी ऑर्गन लेवल पर, यानी कि ज्ञानेंद्रिय लेवल पर, अगर आप कुछ भी देख रहे हैं, आप रास्ते से जा रहे हैं तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप चाहते ना चाहते देख रहे होते हैं। आप अगर ट्रेन से जा रहे हैं तो आपको बहुत कुछ दिख रहा होता है, आप वो देखना चाहते नहीं है लेकिन आंखें खुली है तो दिखेगा, तो उसे हम सी बोलते हैं। लुक क्या है? व्हेन यू डायरेक्ट योर आईज टू समवेयर टू सी दैट पर्टिकुलर थिंग। मान लीजिए इस समय आप मेरी तरफ देख रहे हैं तो अभी इसको लुक बोल सकते हैं कुछ क्षण के लिए। अगर आपको मैं कहीं रास्ते पर खड़ा दिख गया, अरे अरे आदित्य भैया है क्या, आपने मेरी तरफ मुड़ के देखा, अपनी आंखों को डायरेक्ट किया मेरी तरफ, यानी कि आपने मेरे को लुक किया। उसके बाद आ गया वॉच। वॉच का क्या मतलब है बच्चे? व्हेन यू लुक समथिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, जब आप किसी चीज को बहुत देर तक देखते हैं और ध्यान से देखते हैं, किसी चलती हुई चीज को देखते हैं, मूवेबल ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तो उसे आप वॉच बोलते हैं। सिंपल है। इसके बाद आ गया ग्लेयर और स्टेयर। जब आप किसी चीज को एकदम हक्के बक्के होकर के रह जाते हो, भाई साहब ये क्या हो गया, तो आप उसे करते हैं ग्लेयर। तो आप उसे क्या करते हैं बेटा? स्टेयर करते हैं, माफ करना, तो उसे स्टेयर करते हैं। और जब मम्मी लोग कभी गुस्सा आ जाती हैं कि पूरे दिन सुबह से खेल रहा है, पढ़ाई लिखाई का नाम नहीं है, तो वो मम्मी क्या करती है? हमको ग्लेयर करती हैं, आग बबूला होकर के देखती हैं। उसी क्रम में एक वर्ड आता है बेटा लियर। जब एक प्रेमी प्रेमिका, है ना, किसी अच्छे मूवमेंट में होते हैं, या आजकल तो जैसा जमाना चल रहा है, तो जब आप किसी को कामुकता की नजरों से देखते हो, व्हेन यू सी समवन सेक्सुअली, तब आप उसे लियर कर रहे होते हो। हालांकि ये कॉन्स्टिट्यूशनली राइट नहीं है। अब यहां पर आप लेयर जान चुके हैं। डिप्सोमैनिया क्या होता है? मैंने मेनिया आपको बताया था और डिप्सो भी बताया था। जब किसी को पीने की बहुत ज्यादा लती होता है, मतलब बूजर जैसे आप बोलते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बूजर। अ पर्सन, एक ऐसा इंसान जिसको बिल्कुल लती है, मैंने चढ़ गई है, चढ़ा दी गई है, ऐसे करके गाने कई सारे बने हैं दारू के ऊपर, है ना। तो उसी को हम क्या बोलेंगे भाई? डिप्सोमैनियक, जो पीने के लिए एकदम आमादा हो रखता है। अब एनगल्फ और बिसीज, इन दोनों में से आपका सही आंसर है, और ये आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
बताने की हो रही है, ये नहीं कि जितना भैया ने बता दिया उतना तो ठीक है, अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं किया। वही एफर्ट आपके काम आएंगे बेटा, क्योंकि ये वो वर्ड्स हैं जो सीयूईटी से लेकर के एनडीए, एसएससी, बैंक सभी में पूछे जा चुके हैं और कई कई बार पूछे जा चुके हैं। तो आपका ही भला होगा अगर आप थोड़ी सी अपनी तरफ से क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे और सही आंसर्स को कॉमेंट में बताएंगे। अगला आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अ ग्रेट लवर ऑफ बुक्स। लवर के लिए जब भी आ जाए वर्ड तो आपको पता है रूट वर्ड होता है फिल। तो अगर किताबों से प्यार करने की बात हो रही तो उसे क्या बोलोगे, फिलोमैथ बोलोगे, बिब्लियोफाइल बोलोगे, बिलिटिल बोलोगे, लुक डाउन अपॉन बोलोगे। तो हम सभी जानते हैं बिब्लियोफाइल, क्योंकि बिब्लियो जो रूट वर्ड है ये बुक्स के लिए यूज होता है, और अगर किसी बंदे को, किसी व्यक्ति को किताबें बहुत पसंद है तो हम उसके लिए यूज करते हैं बिब्लियोफाइल। ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। पर इसका मतलब ये नहीं मैं बाकी ऑप्शंस नहीं बताऊंगा। फिलोमैथ का क्या मतलब है, मैथ, गणित। बेटा यहां पर गणित से कोई रिलेशन नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को पढ़ने में बहुत मजा आती, कोई बहुत ज्यादा दिलचस्पी के साथ पढ़ाई करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ही इज अ फिलोमैथ। उसे पढ़ने में बहुत मजा आती है, स्टडीज में रमा रहता है। आपने देखा होगा कई सारे ऐसे लोग होते हैं, कई सारे बच्चे होते हैं जो चाइल्ड प्रोडिजी होते हैं। अरे वाह, एक और शब्द मेरे मुंह से निकल गया, प्रोडिजी। तो जब कोई छोटा बच्चा, कम उम्र का बच्चा कुशाग्र बुद्धि का होता है, तीव्र बुद्धि का होता है, तो उसे हम प्रोडिजी बोलते हैं। जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले टीवी पे एक बच्चा आता रहता था, कौटिल्य नाम का। उसको दुनिया भर की नदियों का नाम याद थे, पहाड़ों के नाम याद थे, इकोनॉमिक जितने भी फंडे होते हैं सब उसको पता थे। तो ऐसे बच्चों को हम प्रोडिजी बोलते हैं। लुक डाउन अपॉन और बिलिटिल दोनों के दोनों एक दूसरे के क्या है बेटा, सिनोनिम्स हैं। क्यों सिनोनिम्स हैं? दोनों का मतलब होता है किसी को गिरी हुई दृष्टि से देखना। मान लो कुछ अमीर लोग अपने अमीरी के अमाद में पागल होकर के घूम रहे हैं और गरीबों को कुछ ऐसा, इनको तो मैं जानता नहीं है, तो छोटे लोग हटा दो। कई सारी ऐसी मूवीज भी हैं। तो बिलिटिल और लुक डाउन अपॉन दोनों का मतलब क्या होता है बेटा, किसी को नीची नजरों से देखना, किसी को अपने से नीचा समझना। आज की सेशन का लास्ट वर्ड आपके सामने लाने जा रहा हूं, एन इवेंट विच हैपेंस वंस इन 2 years। एक ऐसा इवेंट जो हर 2 साल में होता है, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, एनिवर्सरी बोलते हैं, बाईएनियल बोलते हैं, सेंटेनियल बोलते हैं, या फिर टिटॉटलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हम सभी जानते हैं। अगर यहां पर ऑप्शन में बाई आ गया है, और बाई रिप्रेजेंट करता है केमिस्ट्री में 2 को, मोनो, बाई, ट्राई, है ना, क्वाड, टेट्रा, इस तरीके से बढ़ता चला जाता है। तो बाईएनियल को बोलते हैं एक ऐसा इवेंट जो हर 2 साल में होता है। अब ये तो आपको पता था। सेंटेलियन का मतलब होता है एक ऐसा इवेंट जो 100 सालों में होता हो, है ना, 100 years में। टीटॉटलर क्या होता है बेटा? टीटॉटलर वो बंदा होता है जो दारू से बिल्कुल दूर रहता है, किसी भी अल्कोहलिक बेवरेजेस से बिल्कुल दूर रहता है। सच अ पर्सन इज नोन एज टीटॉटलर। अब आपसे मेरा एक प्रश्न है बेटा, आप लोग जब किसी की शादी की सालगिरह होती है तो उसे क्या बोलते हैं, वेडिंग एनिवर्सरी बोलते हैं या फिर मैरिज एनिवर्सरी बोलते हैं? वैसे ज्यादातर बच्चे मुझे यही बताएंगे कि भैया उसे मैरिज एनिवर्सरी बोलते हैं। तो आप लोग जान ले कि आप लोग सरासर गलत हैं बेटा। जब भी किसी की शादी की सालगिरह है तो आप उसे वेडिंग एनिवर्सरी बोलेंगे, ना कि मैरिज एनिवर्सरी बोलेंगे। और अगर आपको जानना है इसका रीजन तो इस सीरीज को आगे तक फॉलो करते रहिए, वोकैब एक्सप्रेस को। आगे बढ़ते हैं बच्चे। तो एट लास्ट आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना और ये घंटी दबा लेना। लाइक शेयर करो या ना करो बेटा, मैं तुम्हारा कमेंट जरूर चाहता हूं, ठीक है ना, क्योंकि तुम्हारा कमेंट तुम्हारे लिए होता है, मेरे लिए नहीं होता है। मेरे लिए तो तुम लाइक शेयर करोगे और लोगों तक पहुंच जाएगा, पर कमेंट करोगे, रिसर्च करोगे तो तुम्हारा फायदा होगा। कल को जिस भी एग्जाम में बैठोगे और ये क्वेश्चन मिल जाएगा तो तुम बाद में थैंक यू बोलोगे कि हाँ मैंने रिसर्च किया था खुद को ही। एंड ये जो आपका अड्डा 24/7 का ऐप है, इसे इंस्टॉल कर लो, क्योंकि देयर आर सो मेनी थिंग्स जो आपको मिलती हैं वहां पर। करंट अफेयर्स से लेकर के सब्जेक्ट वाइज क्विजेस, जॉब अलर्ट्स और पावर कैप्सूल, जिससे आपके डोले तो नहीं बनेंगे लेकिन हाँ दिमाग जरूर तेज हो जाएगा। एंड एट लास्ट आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन को इतना प्यार देने के लिए, सम्मान देने के लिए। इसी तरीके के सेशन को आगे तक पाते रहने के लिए सब्सक्राइब करें ह्यूमैनिटीज अड्डा 24/7 को। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। अपना और अपनों का ख्याल रखें।